बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ से लेके अमेरिका तक में। तो पिच रिपोर्ट मेरे हिसाब से बढ़िया है, इसलिए खरीदारी पे ही फोकस। पिच रिपोर्ट बढ़िया है, बढ़िया थीम। ऐसा खाने पीने की बात करी तो खाना तो कल बाजार ने पकड़ लिया था, पीना आज मैं पकड़ूंगा। और दूसरा जो बड़ी थीम्स हैं उस पे 12:30 पे बढ़िया आज का फ्राइडे स्पेशल है, जो आजकल न्यू एज टेक्नोलॉजी पे सारा का सारे बाजार का दारोमदार है। वो जोमेटो की लिस्टिंग और बाकी सारे स्टॉक्स के बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस जो न्यू एज कंपनी टेक्नोलॉजी पे फोकस करती हैं, उस पर खैर हम लोग फोकस करेंगे ही करेंगे 12:30 बजे। 10 के 10 बल्लेबाज। तो पिच की रिपोर्ट नीरज जी की आई गई है, तो बट ऑब्वियस था कि बल्लेबाजों पर ही रुझान रखना है। शुरुआत इन्फो एज के साथ, तो इस हफ्ते या पिछले 2 हफ्ते से कई बार फीचर करा और रह के चलता है। जब बोलता हूं तो हो सकता ना चले, कल तो खैर लकीली चला भी। कल 1.5-2% का उछाल था स्टॉक में। मुझे लगता है फर्दर गेन्स इस स्टॉक में आने चाहिए। ये स्टॉक अभी भी 5900 के हाई से ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। जोमेटो की लिस्टिंग एक बड़ा ट्रिगर आज के लिए, जिसमें क्यूआईबीज और इंस्टीट्यूशनल मुझे लगता है जिनको नहीं मिला था वो आज बाजार से खरीदते हुए नजर आएंगे। खैर एनीबडी इज गेस कि एक महंगा आईपीओ लिस्टिंग के बाद कितने लोग और ऑर्डर करेंगे, कितने लोग और खरीदेंगे। लेकिन ये मस्ट हैव, हमारे आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन मस्ट हैव उन इंस्टीट्यूशंस के पोर्टफोलियो में, क्योंकि इस तरह की एक कंपनी पहली बार लिस्ट हो रही है। आई एम श्योर कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेगा पोर्टफोलियो में ना ऐड करके। तो हो सकता है कुछ गेन सीक आउट हो, जितने गेन्स वहां मिलेंगे इन्फोएज का रब ऑफ उतना ही बढ़िया होगा। पर ये स्टॉक इसके बाद अगला ट्रिगर बनता है पॉलिसी बाजार, और पॉलिसी बाजार के आईपीओ का रनअप शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है धीरे धीरे यहां पे और तूल पकड़ना शुरू होना चाहिए स्टॉक पे, अपने ईयर हाइस की तरफ बढ़ना चाहिए इवेंचुअली। लेकिन आज खरीदारी करने का मन उस आईपीओ रब ऑफ के चलते। परसिस्टेंट सिस्टम, अब मैं न्यू एज स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात कर ही रहा हूं तो शुरुआत में वही सारे स्टॉक्स मैंने मेंशन भी करने हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स इसीलिए क्योंकि एक तो आईटी स्वीट स्पॉट में है। कल भी क्या मोमेंटम पकड़ा था लार्ज कैप्स ने, उसके बाद फॉलो अप करा मिड कैप आईटी ने। परसिस्टेंट में 3000 प्लस के साल के हाईज है, तो नियर हाईज है, ऑफ हाईज कह लीजिए या कह लीजिए नियर हाईज कामकाज कर रहा है। पर ये कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर्स से वापस अपना मोजो कहते हैं ना, लौट आया है इसका। बढ़िया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ डिलीवर कर रही है। कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए 9.2%, 9% क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू ग्रोथ, 27% साल दर साल की वो ग्रोथ है। हालांकि साल दर साल हम लोग नहीं देखते, हम सीक्वेंशियल देखते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस। मुझे लगता है परसिस्टेंट को भी रडार पर रखेगा। आईटी आज भी स्वीट स्पॉट पे होगा और मुझे लगता है उसमें परसिस्टेंट सिस्टम होपफुली आउट परफॉर्म करना चाहिए। टांला प्लेटफॉर्म्स तीसरा स्टॉक, और इसको मैं लगातार मेंशन कर रहा था टीम में, खासतौर पर पहले तो कई बार बात हुई होगी टीम में, जब आपको याद होगा मैंने कहा था स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड और एक और मेरे ख्याल से उस टाइम पे एक और डोमेस्टिक फंड ने एग्रेसिव खरीदारी करी थी लार्ज ट्रेड में, तब वो स्टॉक पिट के 800 के जोन में चला गया था। देखिए कहां खड़ा है तांला प्लेटफॉर्म्स, 977 वापस 1000 के लेवल्स पर पहुंचता हुआ। ये सब कंपनियां गजब की है और लोगों को अब इनका धंधा समझ में आ रहा है। तो Q1 के रेवेन्यूज 38%, इबिटा 80% बढ़ा, मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट सुधरे। बायबैक का अनाउंसमेंट करा है, मैक्सिमम प्राइस 1260 का। बायबैक तो खैर मिलने डिसअपॉइंटमेंट है, जब एक खुले बाजार से खरीदते हैं तो कहने के लिए आता है स्टॉक प्राइस होल्ड होगा, लेकिन जेब में सीधा आता नहीं है कुछ। लेकिन फिर भी बायबैक एक सपोर्ट बनता है। बायबैक का प्राइस ठीक है, लेकिन खुले बाजार सोना, ये बात ध्यान रखिएगा, टेंडर ऑफर टेंडर रूट नहीं है, पर अच्छे नंबर